बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आसफ़ा। वेलकम है आपका माय फूड फैक्ट पर। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ तवा कीमा की रेसिपी, जो कि झटपट से बन जाएगा। बहुत ही मज़ेदार होता है चटपटा सा तवा कीमा। रेसिपी इतनी मज़े की बनती है कि आप जब बनाएंगे ना, तो बाकी सब रेसिपीज़ को भूल जाएंगे। तो कीमे की ये वाली रेसिपी आपने ट्राई ज़रूर करनी है। इसके लिए आपको रेसिपी को फुल वॉच करना पड़ेगा। झटपट से कैसे ये बनता है, तो ये देखिए, मैंने आधा किलो कीमा लिया था। कीमा मैंने मटन का ले लिया था, आप चाहें तो बीफ का भी ले सकते हैं। इसमें मैंने गोश्त को वॉश करने के बाद मैंने मशीन से जब कीमा निकाला था ना, मैंने उसमें हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन और साथ में मैंने धनिया और प्याज डाल दिए थे। तो उसके बाद फिर मैंने जो मसाले होते हैं मेन, नमक, सूखा मिर्च, सूखा धनिया, ज़ीरा, अजवाइन थोड़ी सी, ये सारे मसाले जो है ना मैंने इसमें डाल दिए थे। तिक्का मसाला भी थोड़ा आप ऐड कर दें और इसके बाद इसको अच्छी तरह से मैरिनेट किया था। उसके बाद मैंने एक लेमन भी इसमें स्क्वीज़ कर दिया था, तो इसको मैंने आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। तो उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई मैंने, क्योंकि इसको पहले का बना के रखा हुआ था। ज़्यादा सा कीमा मैंने करके फ्रिज में रख दिया था, तो इससे बहुत सी रेसिपीज़ बन जाती हैं। तो मैंने अब 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ चॉप कर लिए थे। ऑयल डालने के बाद तवे के ऊपर मैंने प्याज़ को हल्का-सा उसका कलर चेंज होने तक कुक किया। उसके बाद ये जो मैंने मैरिनेट करके कीमा रखा हुआ था ना, इसमें डाल के आपने अच्छी तरह से इसको कुक करना है। इतना कुक करना है क्योंकि ना तो हमने इसमें पानी डालना है, ना ही दही जिसके साथ ये कुक हो जाए। इसको हमने इसी कीमे के पानी में तवे पे ही हमने अच्छी तरह से कुक करना है, ताकि ये अच्छा सा सॉफ्ट सा पक जाए। तो ये वीडियो को तो मैंने तेज़ किया हुआ है, लेकिन इसको थोड़ा टाइम लगा था पकाते हुए। इसी तरह स्पैचुला की मदद से आपने इसको इस तरह क्रश क्रश करते हुए पका लेना है। ये मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए थे, रफली इनको मैंने चॉप कर लिया है। इसको डाल देना है। अब जैसे ही आप देखेंगे ना कीमा हमारा अच्छा सा कुक हो चुका है, इसमें से बिल्कुल देखने में लग रहा है कि ये अच्छा सा कुक हो गया है। तो उसके बाद आपने ये जो टमाटर है ना, ये ऐड करने हैं। टमाटर डालने के बाद मैं इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए ढक्कन भी रखूँगी, ताकि ये जो टमाटर है ना इसके अंदर ही सॉफ्ट हो जाए। तो उसके बाद फिर ये देखिए टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं। 2 से 4 मिनट मैंने इसके ऊपर ढक्कन रख दिया था। अब स्पैचुला की मदद से मैंने इसको अच्छी तरह से टमाटर को ना इस तरह क्रश-क्रश करते हुए ना पका लेना है। तो बाज़ार में जो तवा कीमा बनता है ना, वो इसी तरह से उनका, क्योंकि तवा दूसरा होता है, तो वो जो चम्मच होता है ना, खौंची भी जिसको कहते हैं, उसके साथ उसको क्रश करते हैं और क्रश करते-करते पका लेते हैं। अच्छा, जो मैंने मसाले इसमें ऐड किए थे ना, वो इतने ज़्यादा नहीं डाले थे, क्योंकि मैंने कीमे को कुक करते टाइम भी मसाले ऐड करने थे। तो अभी मैंने इसमें 1 टीस्पून सूरख मिर्च, 1 टीस्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स और साथ में मैंने आधा टीस्पून हल्दी डाली और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है। इस तरह मैंने क्रश धनिया जो है ना, वो भी मैंने पीस के रखा होता है। भूनने के बाद उसको पीस लेती, तो वो भी इसमें लाज़मी जाता है। धनिये की खुशबू कीमे में बहुत ही अच्छी लगती है। अब इस मसाले जितने भी मैंने ऐड किए हैं ना, इनको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। जो थोड़े बहुत टमाटर मुझे लग रहे हैं कि अभी थोड़े से मोटे हैं, उनको भी क्रश कर लूँगी। तो जो कुछ रह जाते हैं ना, वो भी बहुत ही अच्छे लगते हैं कीमे में खाते हुए, इनका एक अलग ही टेस्ट आता है। तो अच्छी तरह से मैंने इनको मिक्स करते जाना है। जितनी देर भी आपने कीमे को कुक करना है ना तवे पे, आपने चम्मच को चलाते रहना है, क्योंकि नीचे लगे नहीं। अब मैंने सिर्फ़ 1 टेबलस्पून के करीब इसमें पानी डाल दिया, कीमा हमारा कुक हो गया है। पानी इसलिए डाला है कि इसको मैंने 2 मिनट के लिए दम पे रखना है, तो अगर मैं पानी नहीं डालूँगी तो तवे के नीचे जो कीमा है ना, वो लग जाएगा तवे के ऊपर। तो ढक्कन दे के मैंने 2 मिनट के लिए इसको दम पे रखा था। ये देखिए जी, कीमे की मज़े की खुशबू आ रही है। और जब कच्ची-कच्ची हरी मिर्चें जब कीमे पे ऐड होती हैं ना एंड पे, तो उसका तो एक अलग ही टेस्ट होता है। हरा हरा धनिया भी मैंने कट करके डाल दिया है। और बाज़ार में जैसे टमाटर और हरी मिर्चें ऊपर सजा के उन्होंने रखी होती हैं, उस तरह सजा के, तो इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ जी इसका कोयले का धुआँ। कोयला मैंने दहकने के लिए छोड़ दिया था। इसका एक अलग ही फ्लेवर आएगा और आपको खाने में बिल्कुल ऐसे ही फ़ील होगा जैसे आपने बाज़ार से तवा कीमा लाया है। तो रेसिपी कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा, और इस रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है। इससे पहले मैंने तवा बीफ चाँप की रेसिपी दी है, तवा कलेजी की रेसिपी दी है, तो वो भी सबने बहुत ही पसंद की है। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। चैनल पर अगर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि इस तरह की अमेजिंग सी रेसिपीज़ जब भी आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। ये देखिए जी इसका फाइनल लुक। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।